नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 1/2021, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 16/3/2021 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि 16/3/2021। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 11/4/2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13/4/2021। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021। ये प्रमुख तिथियां थीं। अभी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों अर्थात एडेड विद्यालयों का ये विज्ञापन है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 12,603 पदों विषयवार और वर्गवार विज्ञप्ति जारी हुई है। महत्वपूर्ण निर्देश: चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscssb.org, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए जो निर्धारित पात्रता शर्तें हैं उनको आप धारण करते हों। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन करना है, एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि आप एक से अधिक आवेदन किसी कारणवश करते हैं तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा और एक से अधिक विषय में आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, आपको सिर्फ लिखित परीक्षा देना है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। भाषा संबंधी प्रश्न उसी भाषा में होंगे, हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी, उर्दू का उर्दू में। किसी भी आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के निवासियों को दिया जाएगा। यूपी के बाहर वालों के लिए कोई आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, EWS में 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। यानी कि जो भी लोग तदर्थ शिक्षक के रूप में पहले काम कर चुके हैं और वो वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन के वक्त ही पूरी जानकारी देनी होगी, जिसका कि सत्यापन भी किया जाएगा। अतः गलत जानकारी देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार यानी कि वेटेज का लाभदेय होगा। यदि अन्य किसी विषय में वो आवेदन करते हैं तो उसमें उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। वेटेज की जो गणना होगी वो राजकीय कोषागार वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के उसके द्वारा राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। बोर्ड को कोई भी हार्ड कॉपी, कोई भी प्रतिलिपि नहीं भेजना है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन करते वक्त बड़ी सावधानी से आवेदन करें, कहीं कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि उसमें सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप ये कर सकते हैं कि दूसरा आवेदन फिर से कर दें। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो दिए गए नंबर पर आप प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कुछ अनुदेश हैं, इनको आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा। पूरा आवेदन जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला होगा जो चरण वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा फीस का भुगतान, तीसरा फॉर्म सबमिशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वीडियो को आप पॉज कीजिए, आराम से पढ़ लीजिए।
द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान होगा। शुल्क भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग हो, कार्ड से पेमेंट या अदर कोई पेमेंट माध्यम। शुल्क, किस श्रेणी को कितना शुल्क निर्धारित किया गया है? जो अनारक्षित श्रेणी है उनके लिए 750, EWS के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको अलग से कोई भी छूट नहीं दिया गया है। इनको अपने वर्ग के अनुसार, श्रेणी के अनुसार ही पेमेंट करना होगा। विकलांग के लिए अपने श्रेणी का आधा भुगतान करना होगा। तृतीय चरण में फाइनल सबमिशन होगा। आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। फ़ोटो आप बड़ी सावधानीपूर्वक अपना फ़ोटो लगाइएगा, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो, लेटेस्ट फ़ोटो लगाइएगा। रिक्त पद, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के कुल रिक्त पद जो हैं वो 12,603 हैं। ये अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित किए गए अध्याचन के आधार पर निकाला गया है, जो कि विषयवार, वर्गवार और श्रेणीवार विभाजित हुआ है, जिसका डिटेल अभी हम लोग देखेंगे। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो और 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं। अर्हता की जो तिथि है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मानी जाएगी, उससे पहले की पूरी हो जानी चाहिए। शैक्षिक योग्यता नीचे हम देखेंगे। वेतनमान, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रेड पे जो है वो 4,600 का है। यहाँ पे लेवल 7 है, जबकि PGT में पे लेवल 8 है। आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही होगा और अन्य के लिए आरक्षण में क्या प्रावधान है ये आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिए। आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक का क्या तात्पर्य है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्या तात्पर्य है, शारीरिक रूप से विकलांग का क्या तात्पर्य है, पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा केंद्र, परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर ही होगा। यूपी में कुल 18 मंडल हैं, उन्हीं मंडलों पर सेंटर दिया जाएगा और जो सेंटर आपको दिया जाएगा उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप सेंटर परिवर्तित करते हैं, कराते हैं या कुछ भी, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा। कुल 500 अंक होंगे। समय जो इसमें दिया गया है 2 घंटे का। प्रश्न का स्वरूप बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस होगा। कोई एक ही विकल्प उसमें सही होगा, एक आपको चुनना होगा और आपको उत्तर काले पेन से देना होगा, बॉल पेन से। तथा शिक्षकों को वेटेज, तो शिक्षकों को वेटेज 1.5 अंक, अधिकतम 30 अंक। 1 वर्ष का 1.5 अंक, अधिकतम 30 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा और जो अधिभार उन्हें मिलेगा, टोटल 500 से अधिक नहीं हो सकता। चयन हेतु मेरिट, विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमशः तैयार की जाएगी। अर्थात इसमें वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। जितने पद होंगे उसका 25% अतिरिक्त संख्या लिया जाएगा। संस्था का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन बोर्ड ही निर्धारित करेगी आपका कहाँ नियुक्ति होगा। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे
कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अर्थात पुरुष को पुरुष वर्ग में ही आवेदन करना होगा। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में आवेदन कर सकती है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा, यानी कि या तो वो बालक वर्ग में जाएं या बालिका वर्ग में, दोनों में से किसी एक में जा सकती हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप टीजीटी और पीजीटी दोनों आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आपकी जन्म तिथि हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ली जाएगी। नवीनतम फ़ोटो अपलोड करना है और निर्धारित साइज में करना है और लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है। यदि आप जन्म तिथि का उल्लेख नहीं करते हैं तो आपकी जो आयु गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षित श्रेणी अवश्य अंकित करें। आपको अपनी आरक्षित श्रेणी उसमें दर्शानी है। यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप अपने कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी, यदि आप अनारक्षित में जाना चाहते हैं तो फिर आपको अनारक्षित में जाना होगा। दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, विकलांगों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए, राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए। अब आइए देखते हैं किस विषय में कुल कितनी रिक्तियां हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ये बालक वर्ग का है। हिंदी विषय में टोटल है 1742, जिसमें जनरल के लिए है 1054, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 276 और एसटी के लिए 7। इसी तरीके से विभाजन हुआ है सब में। गणित में है 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में है 710, समाज विज्ञान में 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 792, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा 497, संगीत वादन 6, संगीत गायन 10। इस प्रकार टोटल हो गए 11,195। अब चलते हैं बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160, उर्दू में 12, इंग्लिश 196, कला 103, समाज विज्ञान 186, सिलाई 4, संस्कृत 97, विज्ञान 106, जीव विज्ञान 42, वाणिज्य में 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा 48, संगीत वादन में 14, संगीत गायन में 50, टोटल 1408। तो बालिका वर्ग में 1408 और बालक वर्ग में 11,195 कुल पद हैं। शैक्षिक अर्हताएँ, इनको हम क्रमशः सामने लाते जा रहे हैं। आप वीडियो रोक करके अपने विषय अनुसार शैक्षिक योग्यता देख लीजिएगा। एक कॉलम में विषय दिया गया है, दूसरे में अर्हता दी गई है, तीसरे में अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता, अर्थात आपकी जो ग्रेजुएशन के अतिरिक्त बीएड या समकक्ष कोई डिग्री होनी ज़रूरी है। फिर इसका वरीयमान, अधिमान, यानी अतिरिक्त आप कुछ कर रखे हैं तो उसका वेटेज जो मिलेगा। तो हिंदी में
देखेंगे बी होना चाहिए हिंदी से, संस्कृत के साथ इंटर अथवा कोई समकक्ष परीक्षा, और बीएड या अन्य समकक्ष कोई। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद गणित है, गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी। आप वीडियो को आराम से रोक करके पढ़ लीजिए। संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, कला, दसवें नंबर पर है शारीरिक शिक्षा, 11वें पर है सिलाई, 12वें पर विज्ञान, 13वें नंबर पर संगीत गायन वादन, 14 है सामाजिक विज्ञान, 15 जीव विज्ञान। और इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। तो आपने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया, समझ लिया। तो निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन करके तैयारी में लग जाइए। याद रखिएगा ये एडेड माध्यमिक विद्यालयों का है और तदर्थ शिक्षकों को इसमें वेटेज दिया गया है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।